5 मंथ स्ट्रेटजी। अब सर हमारे पास 5 महीने ही बचे हैं। पहली चीज तो सिर्फ ये मत बोलो कि 5 महीने ही बचे हैं, 5 महीने सफिशिएंट है, ठीक है। और उसके बाद में एडवांस के लिए और भी टाइम मिलेगा, घबराइए नहीं, ठीक है। तो इन 5 महीने में सबसे पहले आप क्लास 12th के स्टूडेंट है, आप क्लास 12th के स्टूडेंट है, तो आपका मेन फोकस अभी, आपका मेन फोकस जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट होना चाहिए, समझ गए। हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरी जान लगानी है। फिर इस फर्स्ट अटेम्प्ट में जेई मेंस की बात मैं कर रहा हूं, जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर कुछ रह गया तो फिर सर हम सेकेंड अटेम्प्ट में उसको थोड़ा सुधार लेंगे। बट यस, क्लास 12वीं वालों का फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, ड्रॉपर वालों का सेकेंड अटेम्प्ट होता है, जिसमें वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो आपको पूरी जी जान इस पे लगानी है, पहली चीज समझ में आती है ना, ठीक है। और अब आप चाहो तो क्लास 11th के लिए धीरे धीरे रिवीजन, इसके लिए टाइम निकाल सकते हो, आए ना। रिवीजन आपको बड़ा ही सटीक सा करना है, समझ में आया। नोट्स एंड पीवाईक्यू, बस नोट्स और नोट्स के क्वेश्चन प्लस पीवाईक्यू। अब ये मैंने बोल तो दिया, बट इतना टाइम आपके पास में होगा नहीं, समझ में आया। तो क्लास 11th में आप चैप्टर वाइज मूव कीजिए और इनके लिए टाइम निकालना स्टार्ट कीजिए। और अब आपके आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं क्लास 12th के ही, तो उसमें भी आप यही काम करो, नोट्स प्लस पीवाईक्यू। अगर आपको लगता है कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कमजोर है किसी चैप्टर में, तो डीपीपी और इंक्लूड कर लो, अदरवाइज नोट्स पीवाईक्यू, नोट्स पीवाईक्यू, नोट्स पीवाईक्यू चलता जाएगा, है ना। और अभी भी मैं आपको यह सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप वन शॉट में लेक्चर देखिए प्लीज, क्योंकि वन शॉट में लेक्चर अगर आप देखते हैं तो वहां से अगर आप कुछ रिवाइज बहुत अच्छे से करके आपने पढ़ रखा है तो वहां से रिवीजन अच्छी हो सकती है। बट आपने सर ये जो क्लास 11th के टॉपिक्स हैं ये बहुत पहले पढ़े थे, तो जब बहुत पहले पढ़े थे तो आपको जो है वो अब पूरी तरीके से भूल गया है। इसमें मैं आपकी एक मदद कर सकता हूं, ठीक है। अभी एक प्रपोजल मैं आपके लिए लेके आया हूं, आप मुझे बताना कैसा लग रहा है। इसमें मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि क्लास 11th की मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा, बट मैं हाँ ये बोल रहा हूं कि क्लास 11th की रिवीजन में मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूं। पहले पूरा प्रपोजल ध्यान से सुन लो, देन आप जैसा बोलेंगे फिर वैसा करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम कंक्लूड करेंगे इसको, समझ गए, है ना। प्रपोजल ये है कि अब से लेकर 5 महीने तक हर एक वीक में मैं आपको 2 लेक्चर 30 मिनट्स ईच रिकॉर्डेड फॉर्म में दूं। सुन लो सुन लो सुन लो, एक वीक में 2 लेक्चर 30 मिनट्स ईच रिकॉर्डेड फॉर्म में। मतलब सर एक वीक में आपने हमारा काम कितना बढ़ाया, 1 आवर का। अभी स्टार्ट करते हैं 2 लेक्चर से ही। आपको लगे कि सर ये बात सही चल रही है, मजे आ रहे हैं, वी हैव, क्योंकि देखो जब मैं वो लेक्चर डालूंगा ना आधे घंटे के रिकॉर्डेड, तो आप में से बहुत सारे बच्चे उसके नीचे ये भी कमेंट करेंगे, सर वी डोंट हैव टाइम, व्हाई आर यू अननेसेसरली प्रेशराइजिंग अस। हमारा क्लास 11th ही 12th ही कंप्लीट नहीं हो रहा है क्लास 11th को लेकर। तो क्लास 11th की रिवीजन में मैंने ऐसा सोचा है कि एक, मतलब अभी मैं पिछले 2-3 दिनों से इस प्लानिंग में लगा हुआ हूं, बट मेरा ये प्लान था कि मैं आपको ये प्लान रिवील करूंगा जब मैं 4-5 लेक्चर रिकॉर्ड कर लूंगा, कि आधे आधे घंटे के मेरे पास 4-5 लेक्चर तैयार हो गए। अब मैं पुश करना स्टार्ट कर रहा हूं, फिर मैं आपको ये डिस्क्लोज करता। बट आज ये बात चली है कि 5 मंथ स्ट्रेटेजी, और आप सभी लोग 11th क्लास को अपनी रिवीजन को लेकर परेशान है, तो एक वीक में 1 घंटे का कंटेंट आपको एक्स्ट्रा देखना है, उसके अंदर प्रैक्टिस के भी होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। ध्यान सुनते जाओ, 2 लेक्चर 30 मिनट ईच। अब सर ये चैप्टर वाइज होंगे, नहीं जी चैप्टर वाइज नहीं होंगे, ये टॉपिक वाइज होंगे, समझ पा रहे हो। ये कैसे होंगे, ध्यान सुन लेना, ये जो लेक्चर्स हैं ये कैसे होंगे, टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है। जैसे आपने सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रखा है, सीक्वेंस एंड सीरीज में एक पोर्शन आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सिर्फ एपी के बहुत सारे सवाल देखने को मिलते हैं, तो मैं एक आधे घंटे की वीडियो बनाऊंगा जिसमें एपी के कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले डिस्कस करूंगा, उसके बाद में उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है ना।
हो सकता है सीक्वेंस एंड सीरीज में फिर मुझे लगे कि हाँ भाई जीपीपी भी एक बनाना चाहिए तो मैं जीपीपी भी बना दूंगा। तो जो जो ऐसे हम पर्टिकुलर सेगमेंट में टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, ना कि चैप्टर। समझ गए? है ना? और जो भी लोग बोल रहे हैं कि 11th वेस्टेड है, घबराओ मत, उसमें घबराने वाली क्या बात है। जब मैं कोई भी टॉपिक, मान लो मैं एपी स्टार्ट कर रहा हूं, तो जो भी सवाल सॉल्व कराऊंगा उस पर यूज होने वाली सारी चीज हम पढ़ेंगे। और जैसे मान लो रैंक ऑफ ए वर्ड इन ए डिक्शनरी, पीएनसी को भी बांट दिया 5-6 टॉपिक्स में कि ये मेन मेन टॉपिक है। हाँ, बेसिक बेसिक पूरा बता के डिटेल में जैसे मैं पढ़ाता हूं, समझ में आया? मैं कहीं पर भी उतरूंगा, कभी भी पढ़ाने उतरूंगा बेटा, बेसिक से ही पढ़ाता हूं। समझ गए? बट हाँ, टॉपिक वाइज चलेगा। और उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर आपने तो सारा कुछ पढ़ा दिया, आपने ये वाली चीज नहीं पढ़ाई। बिकॉज अभी हम सिर्फ उनको कवर करेंगे पूरे में जो कि क्लास 11th के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है? तो हो सकता है अगर आप चैप्टर वाइज देखो तो आपका एक चैप्टर पूरा ही ना हुआ हो। जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज में बच्चे बोलते हैं सर रंग बिरंगी इनइक्वालिटी होती है, सीक्वेंस एंड सीरीज में, मिसलेनियस सीरीज में कुछ भी पूछ लेता है। तो मैं मिसलेनियस सीरीज पढ़ाने बैठूंगा तो मुझे ऐसे लेक्चर 4-5 चाहिएंगे। बट हाँ, जो मेन मेन है सर पहले वो कवर करते, एपी, जीपी, एएमजीएम इनइक्वालिटी, मिसलेनियस सीरीज में वो वाला पोर्शन, एजीपी वाला, और ये सब कुछ पार्ट है सर, ये कंप्लीट कर लेते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज के कुछ टॉपिक कंप्लीट हुए, अगले चैप्टर में मूव करके बाइनोमियल थ्योरम पे आ गए, जनरल टर्म के सवाल, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स के सवाल, फिर बाइनोमियल सीरीज के सवाल, एनसीआर की प्रॉपर्टी, ये 4 हो गए। पीएनसी पे आए सर, पीएनसी में एनसीआर, एनपीआर, रैंक ऑफ ए वर्ड इन ए डिक्शनरी, ग्रुप फॉर्मेशन, आगे चले। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आए तो सर जो जो फॉर्मूले आपको लग रहे हैं कि टेंजेंट के सवाल, आगे चले। तो ऐसे आप देखोगे कि हां, कुछ पोर्शन हमारा कवर हो गया है सर। एंड फाइनली जैसे ही हमारी क्लास 12th खत्म होगी उसके बाद में तो हम और रिवीजन करने वाले हैं, है ना? सिर्फ और सिर्फ मेंस और एडवांस तुम मत सोचो, तुम सिर्फ ये देखो कि आपको कुछ पढ़ाया गया, उसके नीचे सवाल है, सवाल करो, आगे बढ़ो। और आधे घंटे में मैं उसको कैसे रैप अप कर पाऊंगा, उसके लिए मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है, तो आप उसकी टेंशन ना लीजिए। वो जब मैं वीडियो बना के आपको दूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये ऐसे देखना था सर आधे घंटे में। समझ गए? और एक वीक में सर 1 घंटा, सर अब हो सकता है पूरे 1 वीक में से 1 घंटा तो अपनी नींद में से भी कम कर सकते हो, सेट चलेगा सर। और इसकी आपको बनानी है अलग से कॉपी। ठीक है जी? और अभी आप इसको ज्यादा डिस्क्लोज मत करें प्लीज, कि आप डिस्कस करने लग रहे हो बाकी टीचर्स से भी कि सर सचिन सर तो ऐसा करवा रहे हैं, आप भी करवाइए। समझ में आया? और वैसे भी अगर सारे टीचर्स ही एक्स्ट्रा पुश करने लगे तो बेटा ये तेरा 1 घंटे वाला काम है ना, ये 3 घंटे 4 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर ये काम भी तेरा बैकलॉग बन जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बाकी टीचर्स को, मैं अभी बोल रहा हूं कि मैंने अभी सिर्फ ये प्रपोजल दिया है, इस पे काम मैंने स्टार्ट नहीं किया। ध्यान रखना, कहीं तुम कल ही मैसेज कर दो बोले सर वो लेक्चर कब आएगा, अभी थामा, टाइम लगेगा उसमें। समझ गए? हाँ, तो इसी को ही तुम सोच रहे हो। हाँ, वही होता है कि बार ज्यादा इकट्ठा और ज्यादा एक साथ और ज्यादा अच्छा करने के चक्कर में जो हम कर सकते थे हमने वो भी नहीं किया। क्योंकि अगर मैं इसको 1 घंटे से 3 घंटे कर दूं तो आप में से जितने लोग अभी थैंक यू सर, वेरी गुड सर, लव यू सर, सपोर्टिंग यू सर, ये सब गायब हो जाएंगे, वो 3 घंटे का तुम देख भी नहीं पाओगे। वरना सबसे बढ़िया तरीका क्या है, क्लास 11th की रिवीजन करवानी। मेरे पास अर्जुना के लेक्चर पढ़े तो हैं, अर्जुना 2.0 के डाल देता हूं, लियो देख लोगे। नहीं तो मैं आपकी समस्या को पिछले 2-3 दिनों से एनालाइज कर रहा था, मुझे लगा था कि एक पैरेलल फॉर्म में आपको चलना है। पैरेलल फॉर्म समझ गए कि हाँ, कॉन्टिन्यूअस में आप, मतलब कॉन्टिन्यूएशन में आप उसको कवर कर ले जाओ, वरना लेक्चर तो सबके पास ही है, समस्या तो है सर कवर कैसे करें। ठीक है? तो ये एक इनिशिएटिव है, देखते हैं इससे क्या रिजल्ट निकल के आता है। पहली बार कर रहा हूं मैं भी, और पहली बार आपके लिए भी है। हाँ, के पीएनसीसी, के पीएनसीसी मतलब अभी आप मतलब इसका ज्यादा हुआ ना बनाए, एक बार स्टार्ट हो जाए प्रोग्राम, देन वी विल सी कि हाँ क्या चल रहा है। ठीक है? हाँ, इसमें सिर्फ पीवाईक्यूज ही होंगे, कॉन्सेप्ट होगा उसके नीचे पीवाईक्यूज, क्योंकि अब हमें अल्टीमेटली पीवाईक्यूज निपटाने हैं। ठीक है? तो आप इस 5 मंथ स्ट्रेटेजी में आप अपनी रिवीजन और नोट्स और पीवाईक्यूज ध्यान देना प्लीज, और साथ साथ में बेटा क्लास 12 पे फोकस कीजिए, क्योंकि क्लास 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, और 5 मंथ कम नहीं होते हैं, बहुत टाइम होता है, बिलीव मी।
बट यस, जो देखा गया है मार्केट में, एक सत्य मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा, साझा करना चाहूंगा कि सर ये भी एक सत्य है कि बच्चे जो हैं वो स्ट्रेटेजीज बहुत बनाते हैं, बहुत। 5 मिनट के बाद 5 मंथ के बाद में 4 मंथ, फिर 3 मंथ, फिर 2 मंथ, फिर लास्ट मंथ स्ट्रेटेजी। और ये स्ट्रेटेजी की सबसे कम जरूरत उसको पड़ती है जो टाइम रहते पढ़ाई स्टार्ट कर देता है। बिकॉज चाहे कोई सी भी स्ट्रेटेजी निकाल लो, कुछ भी कर लो, मुझे एक भी ऐसी स्ट्रेटेजी बता देना कि सर ये देखो ये वाली, इसमें पढ़ना नहीं पड़ता, इसमें सिर्फ अपने को 2 पेज इस तरफ फोल्ड करने हैं, 2 इस तरफ फोल्ड करने हैं, पतंग बनानी है, फेंक देनी है, इससे आईआईटी में होता है। ऐसा कुछ है तो बता दो। तो पढ़ना है ही, और पढ़ना एक ऐसा काम है जितना जल्दी आप शुरू करोगे उतनी जल्दी वो उसकी रिदम में आओगे। समझ पा रहे हो? तो ये ध्यान रखना प्लीज। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। बोर्ड्स का मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बार बार बोलने की जरूरत है नहीं। अगर आप शिद्दत से रिलीजियसली बाय हार्ट जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो चीजें आपको बोर्ड में पढ़ाई जाती है आपको समझ में आती है, तो आप उनको डेकोरेटिवली अच्छे से लिखाओगे। उसके लिए आपको राइटिंग स्किल इंप्रूव करने के लिए 3 महीने 15 या 15 महीने की जरूरत नहीं है, वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते में भी हो जाता है। और वो काम हम करेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद। समझ गए? ठीक है, डन, आई होप। और अभी जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए प्लीज। मैं आपको यही बोल रहा हूं कि एक बार आपकी बॉडी जो है, एक बार अगर पढ़ने वाले हैबिट में आ गई तो अलग अलग जगह से टाइम आप खुद खरीदना स्टार्ट कर देंगे। और ये छोड़ दीजिए एटीट्यूड, सब सही प्लस मोटिवेशन प्लस मंडे, है ना, प्लस न्यू स्टार्ट। या फिर सर जब ये होगा ना, सब सही या फिर सही टाइम आप बोल दीजिए, सब एकदम सही टाइम जब मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है? द एक्चुअल रियलिटी इज स्टार्ट कर जैसा भी है, आधा अधूरा 30 मिनट्स पूरे वीक में क्लास 11th को देना स्टार्ट कर, 1 घंटा क्लास 11th को देना स्टार्ट कर। ठीक है? चाहे डीमोटिवेटेड ही क्यों ना हो, ठीक है, चाहे बैकलॉग ही तेरा क्यों ना हो, ठीक है, नेगेटिविटी में ही तू क्यों ना है। ठीक है? ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है, इसको आप टेक्निकल लैंग्वेज में बोलोगे दिस इज डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि सब सही हो, मोटिवेशन भी हो, उस दिन मंडे भी हो। सोमवार से हम एक नई स्टार्ट करते हैं और सर फिर जिस दिन मैं स्टार्ट करूंगा तो उस दिन मैं रुकूंगा ही नहीं, आईआईटी पे कोई पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, सीधा आईआईटी पहुंच गए। तो मेरा ऐसा मानना है और यही सत्य है कि आप स्टार्ट कीजिए, कुछ भी अपना एक गोल बनाकर उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए। उस गोल के बारे में स्ट्रेटेजी, हाँ सर यहां पे एक स्ट्रेटेजी भी कि मैंने जो प्लान बनाया है क्या वो फुल प्रूफ प्लान है कि नहीं है, कि इसमें कहीं कमी तो नहीं है, एकदम सीधी रैंक 1 का प्लान है मेरा, ये मैं चेक कर लूंगा नेट से तभी स्टार्ट करूंगा। नहीं, आप स्टार्ट कीजिए, ये धीरे धीरे ये सब लोग हट जाएंगे। आप देखेंगे कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है और आप खुद के लिए अब और टाइम निकालने लगे हैं पढ़ाई के लिए, और आप बहुत सारी चीजों को एक साथ पैरेलली मैनेज अब कर पा रहे हैं क्योंकि आप पढ़ रहे हैं। जब सिर्फ आप ये कर रहे हैं तो फिर आप यही करते रह जा रहे हैं। समझ गए? आई होप यू गॉट माई पॉइंट, यस और नो?